फक्त 2 सोडतीही काढायच्या आहेत आणि या 15 पैकी 2च चिठ्ठ्या आपण काढू। मग प्रभाग क्रमांक 12 अ जागा महिलांसाठी राखीव करण्यात आलेली आहे। मैं सैयद सलाउद्दीन नहरी, आम आदमी पार्टी शहर अध्यक्ष। आने वाले इलेक्शन में पूरे ताकत से लड़ने वाले हैं। इस ताल्लुक से जो है तो आज हमने ये डिसीजन लेना है कि अब ये मुद्दे हमारे जो रहेंगे स्ट्रांग रहेंगे और ये वारी को जो है तो राजनीति चेंज होंगी। बात की तकरीबन पूरी सीटें लड़ाने के उसके अंदर है, पूरे 29 प्रभाग लड़ेंगे हम पक्का लड़ने वाले। प्रभाग 18 नहीं तो 19 दोनों वार्ड में ओपन महिला ओपन पुरुष हुए हुआ है। हम दोनों वार्ड में से जो हमारे नेता हमारे परिवार के बड़े सब डिसाइड करेंगे कोई भी एक वार्ड, क्योंकि हमारा वार्ड 2 वार्ड में भागा गया है। आप देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स और मैं हूं आपके साथ नेहा खान। आज 11 नवंबर है। आज महानगर पालिका चुनाव के लिए जो लकी ड्रॉ रखा गया है, आज विद्यापीठ यहां पर मौजूद है। हम लोग चलिए देखते हैं अंदर चलकर कि किन किन कैंडिडेट का कौन कौन सा प्रभाग होने वाला है, कौन सा ओबीसी होने वाला है, कौन सा ओबीसी महिला होने वाला है, कौन सा ओपन होने वाला है। चलिए देखते हैं कि आज किन किन को राहत मिलती है और किन किन की मुश्किलें बढ़ती है। प्रभाग क्रमांक 5 अपना औरंगाबाद अपडेट प्रभाग क्रमांक 6 त्यानंतर प्रभाग क्रमांक 10 त्यानंतर प्रभाग क्रमांक 11 एमसन देखो एमसन पे लाइव चला हुआ। त्यानंतर प्रभाग क्रमांक 12 प्रभाग क्रमांक पुढचा आहे 13 त्यानंतरचा प्रभाग क्रमांक आहे प्रभाग क्रमांक 17 त्यानंतर प्रभाग क्रमांक 18 प्रभाग क्रमांक 22
क्रमांक 23 26 प्रभाग क्रमांक 27 क्रमांक 28 शेवटचा भाग एकूण 15 चिठ्ठ्या आपण टाकतोय, त्यापैकी 2 चिठ्ठ्या अर्थात 2 प्रभाग नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिलांसाठी आरक्षित केल्या जातील। चला एकूण 15 चिठ्ठ्या याच्यामध्ये टाकले गेलेल्या आहेत। कोणाची सर्वांनी बघितलं। आता याच्यापैकी 2 चिठ्ठ्या ते काढल्या जातील। ते ऑलरेडी आपण 14 नागरिकांच्या मागास प्रवर्गामध्ये महिलांसाठी नेमून देण्यात आलेले आहे। फक्त 2 सोडतीने काढायचे आहेत आणि या 15 पैकी 2च चिठ्ठ्या आपण काढू। मग त्यानंतर कॅटेगरी वाईज आपण महिला सर्वसाधारण महिला ते शेवटचं मध्ये करायचं आहे। इज दॅट क्लिअर? थँक्यू। आपके भागे जाते ये 2 नामांकित चिठ्ठी वर्ग महिलांसाठी चिठ्ठी निघते। प्रभाग क्रमांक 12 अ जागा महिलांसाठी राखीव करण्यात आलेली आहे। आजच्या शेवटचा सोडत चला शेवटची चिठ्ठी आणि नामांकित महिला प्रवर्गासाठीची शेवटची जागा प्रभाग क्रमांक 10 अ जागा ही महिलांसाठी नाममात्र महिलांसाठी निश्चित करण्यात येत आहे। यानंतर अनुसूचित जमाती महिलांसाठी 1 जागा निश्चित करण्यात आलेली आहे। अनुसूचित जाती महिलांसाठी 11 जागा निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत। नाममात्र महिलांसाठी 16 जागा निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत। यानंतर सर्वसाधारण महिलांसाठी 30 जागा नेमून देण्यात येतील। 4 क 7 ब 9 ब 10 अ 12 अ 14 अ 15 ब 16 अ 29 ब 20 ब 21 ब 24 ब 25 ब 29 ब आणि अशा पद्धतीने एकूण नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग एकूण राखीव जागा 31 त्यापैकी 16 महिलांसाठी राखीव अशा पद्धतीने 2 सोडतीने आणि 14 नेमून देण्यात आलेले आहेत। यानंतर राज्य निवडणूक आयोग आणि
महाराष्ट्र शासनाचं गाईडलाईन प्रमाणे ज्या प्रभागामध्ये तीन सदस्यीय प्रभाग आहे त्या ठिकाणी 2 महिला व्हायलाच पाहिजे. म्हणून आपल्या 29वा प्रभाग जे आहे ते पहिला सर्वसाधारण महिला म्हणून समजण्यात यावा, या नेमून देण्यात आलं. आता सर्वसाधारण महिला शेवटची पहिला याच्यामध्ये 2 महिला आहे असल्यामुळे तो सर्वसाधारणच राहणार. सेकंड मध्ये फक्त एकच महिला असल्यामुळे 2 क हा सर्वसाधारण महिला. 3 मध्ये एकच महिला असल्यामुळे 3 क हा सर्वसाधारण महिला. 4 मध्ये ऑलरेडी अनुसूचित जाती महिला आहे, नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग महिला असल्यामुळे तो सर्वसाधारण. 5 मध्ये अनुसूचित जाती महिला एकच असल्यामुळे 5 क हा सर्वसाधारण महिला. 6 मध्ये कुठल्याही महिलाचे आरक्षण नाही, त्यामुळे 6 ब 6 क हे 2 जागा महिलांसाठी आरक्षित समजलं जावं. 7th ब महिला आहे म्हणून एकच असल्यामुळे 7 क हा सर्वसाधारण महिला. 8 अ हा अनुसूचित जाती महिला आहे, ब सर्वसाधारण नामप्र आहे म्हणून 8 क हा सर्वसाधारण महिला. 9वा एकच आरक्षित महिला आहे म्हणून 9 क हा सर्वसाधारण महिला. 10 मध्ये एकच महिला आरक्षण असल्यामुळे 10 ब हा सर्वसाधारण महिला. 11 मध्ये महिलाचे आरक्षणच नाही म्हणून 11 ब आणि 11 क हा 2 जागा महिलांसाठी राखीव ठेवलं गेलेलं आहेत. 12 मध्ये एकच महिला असल्यामुळे 12 ब हा सर्वसाधारण महिला. 13 मध्ये एकही आरक्षण नाही म्हणून 13 ब 13 क हा सर्वसाधारण महिला. 14 मध्ये एकच नागरिक मागास प्रवर्ग महिला असल्यामुळे 14 क हा सर्वसाधारण महिला. 15 एकच महिला असल्यामुळे 15 क हा सर्वसाधारण महिला. 16 नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग महिला एकच असल्याने तो सर्वसाधारण महिला 16 क. 17 अनुसूचित जाती महिला असल्यामुळे नागरिक मागास प्रवर्ग खुल्या असल्यामुळे सर्वसाधारण महिला 17 क. 18 मध्ये एकच महिला असल्याने 18 सर्वसाधारण महिला. 19 मध्ये एकच महिला असल्यामुळे 19 क सर्वसाधारण महिला. 20 मध्ये एकच महिला असल्याने 20 क हा सर्वसाधारण महिला. 21 मध्ये महिला एकच असल्याने 21 क हा सर्वसाधारण महिला. 22 अनुसूचित जाती महिला एकच असल्याने त्या ठिकाणी 22 सर्वसाधारण महिला. 23 मध्ये अनुसूचित जाती महिला नागरिक मागास प्रवर्ग सर्वसाधारण म्हणून एकच असल्याने सर्वसाधारण महिला. 24 नामाप्र महिला असल्याने 24 क हे सर्वसाधारण महिला. 25 नामाप्र महिलाच असल्याने सर्वसाधारण महिला. 26 एकच महिला असल्याने अनुसूचित जाती महिला असल्याने 26 सर्वसाधारण क हा महिला. 27 सर्वसाधारण नागरिक मागास प्रवर्ग आहे, अनुसूचित जाती महिला एकच असल्याने त्या ठिकाणी ही 27 क हा महिला. 28 अनुसूचित जाती महिला आहे, नागरिक मागास प्रवर्ग सर्वसाधारण आहे आणि एकच असल्याने सर्वसाधारण महिला. आणि 29 मध्ये अनुसूचित जाती सर्वसाधारण
29 ब नागरिक मागास प्रवर्ग महिला आणि 29 क हा सर्वसाधारण महिला, हे अशा पद्धतीने 29 प्रभागामध्ये 115 जागासाठी अनुसूचित जाती 22 पैकी 11 महिलांसाठी राखीव, अनुसूचित जमाती 2 पैकी 1 राखीव, ओबीसीचे 31 पैकी 16 महिलांसाठी राखीव, सर्वसाधारणचे 60 पैकी 30 राखीव आज या सोडतीने आणि तसेच नेमून देण्याच्या प्रक्रिया या ठिकाणी समाप्त करण्यात येत आहे। क्या कहेंगे आज महानगर पालिका के सर्वसाधारण जो ड्राउ थे आज हो गए, क्या तैयारी है अपनी आम आदमी पार्टी? जैन, मैं सैयद सलाउद्दीन नहरी, आम आदमी पार्टी शहर अध्यक्ष। आज जो सोलत हो गई है इसके हिसाब से अब हम तैयारी को लग जाएंगे। हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और हम आज ये आरक्षण के लिए रुके हुए थे कि भाई शहर में, और हम आने वाले इलेक्शन में पूरे ताकत से लड़ने वाले हैं। इस ताल्लुक से जो है तो आज हमने ये डिसीजन लेना है कि अब शाम में मीटिंग रखी है हम ऑफिस पर, उसके हिसाब से उम्मीदवार देंगे। लड़ने वाले या किसी पार्टी को साथ? नहीं, अभी तो हमारे अकेले की तैयारी है, हम हमारी पूरी ताकत से लड़ेंगे अकेले। इनके को लेके आप मैदान में उतरे, क्या मुद्दे आपके? हमारा मुद्दा रहेगा, हमारा तो जो दिल्ली और पंजाब में मुद्दे हैं वही लेके उतरेंगे हम कि भाई शिक्षण, पानी, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधा के हिसाब से हम काम करेंगे और ये मुद्दे हमारे जो रहेंगे स्ट्रांग रहेंगे। और ये वारी को जो है तो राजनीति चेंज होंगी छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद की। ये जो यहाँ पे आज तक के भ्रष्टाचार होते आया, आज के बाद में भ्रष्टाचार को जो तो लगाम लगेगा और हमारे मुद्दों की वजह से सबके मुद्दे चेंज हो जाएंगे। क्या कितनी सीटें लड़ा रहे शहर में? हम तो तकरीबन पूरी सीटें लड़ाने के उसके अंदर है, पूरे 29 प्रभाग लड़ेंगे हम। महानगर पालिका आरक्षण सोडत आज हुआ है तो इस पर क्या प्रतिक्रिया? सबसे पहले मैं मनपा आयुक्त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो एक क्लीन तरीके से ओपनली सबके सामने जो आज ड्रॉ हुआ, पारदर्शक ड्रॉ जिसे कहते हैं, मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम उम्मीदवारों को आने वाले निवडणूक के लिए पहले से ही शुभकामनाएं देता हूँ। 5 साल इंतजार करना पड़ा निवडणूक, 7 साल और 7 साल हो गए। अब जो बीत गया उसकी बातें ना करते हुए मेरा ऐसा मानना है कि हमने आगे चलते हुए निवडणूक की तैयारी में लड़ना चाहिए। अब सब रचना क्या आपको लगता है बीजेपी को जिताने के हिसाब से? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। आपकी क्या तैयारी? हम पक्का लड़ने वाले। प्रभाग 18 नहीं तो 19 दोनों वार्ड में ओपन पुरुष हुए हुआ है। हम दोनों वार्ड में से जो हमारे नेता, हमारे परिवार के बड़े सब डिसाइड करेंगे कोई भी एक वार्ड, क्योंकि हमारा वार्ड 2 वार्ड में भागा गया है। 18 में आधा वार्ड उस्मानपुरा का गया है, 19 में आधा गया है। तो जिस तरीके से हमारे लोग सभी बैठ के बड़े जो हमारे घर के, हमारे पक्ष के है, हमारे नेता मंडली है, जो निर्णय लेंगे वो हमको मान्य रहेगा। हम कोई भी एक वार्ड में तैयारी चालू करेंगे। जनता अगर चुन के लिए सबसे पहले कौन सा काम करेगी आपके परिवार में? सबसे पहले विकास का काम ही किया जाता है और हमारे परिवार से संबंधित हमें ये नहीं लगता है कि हमें शहर को बताना पड़ता है कि काम कौन करता है। हमारे 60 साल से तीसरी पीढ़ी, 3 पीढ़ी चले गई है जनता की सेवा करते हुए। अगर हमको जनता ने वोट दे के चुनाए तो चौथी पीढ़ी भी जनता के सेवा में हाजिर रहेगी, ऐसा मेरा मानना। 15 दिन में पानी एक बार आ रहा है शहर के अंदर। पानी का जो बात हुई है वो बताया गया है कमिश्नर साहब से कि दिसंबर के महीने से 4 से 6 दिन में पानी सभी को उपलब्ध किया जाएगा।